एक हमको ये राहत मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करा है कि भाई पेपर तो लीक हुआ है। तो ये देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट कर रहा है एनटीए और सरकार। यदि सरकार ही इतनी अच्छी होती तो नरेंद्र मोदी परीक्षा पे तो चर्चा करते हैं, और इतने बड़े लेवल पर लीक हो गया, आज तक उन्होंने आकर के मीडिया पे बच्चों को सांत्वना भी नहीं दी है कि भैया सांत्वना ही दे दे कि सरकार आपके साथ कुछ अच्छा ही करेगी। लीक तो मतलब लीक होता है, लीक को और क्या कहेंगे, लीक को दूसरे शब्द से कैसे कर देगा वो। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं, जहां पर सुप्रीम सुनवाई नीट मामले को लेकर के चल रही थी। हालांकि आपको बता दें 2 बजे के बाद ये मामला जो है रखा गया था, जहां पर सीजीआई की 3 बेंच की बैठक जो बेंच थी उसने इस पूरे मामले की सुनवाई की, जहाँ पर सॉलिसिटर जनरल को भी सुना गया, एनटीए को भी सुना गया और साथ ही जो पिटिशनर्स हैं उनको भी सुना गया पूरे मामले में। और आपको बता दें सीजीआई ने पूरा मामला समझने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरीके से पेपर लीक संभव है, पूरा मैकेनिज्म समझने की कोशिश की कि आखिर सरकार का एनटीए का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है पेपर लीक में। और कई सवाल सुप्रीम कोर्ट में जो है सीजीआई ने उठाए कि आप लोग ने पेपर किस वक्त निकाला था। आपको बता दें जब बिहार में पूरी तरीके से एफआईआर दर्ज हुई थी, बिहार के जो दोषी हैं उन्होंने ये माना था कि 4 तारीख को ही हमें पेपर मिल गया था, जो कि हमने सर्कुलेट किया, जो बेचा पेपर, और जिसके बाद लोगों ने उसको रटना शुरू किया था और फिर जो है वो परीक्षा में। हालांकि एनटीए द्वारा ये बात की गई है कि 5 तारीख को यानी 5 मई को पेपर निकाला गया था, जिस दिन परीक्षा हुई थी। और तमाम इस तरीके के सवाल है सीजीआई ने जो उठाए। और फिर सीजीआई ने ये भी पूछा क्या पेपर लीक हुआ है, तो एनटीए उस पर जवाब देता है कि हाँ छुटमुट सी जो है घटनाएं हुई है जो कि पटना में पाई गई हैं। और फिर उसके बाद पूछा गया कि कहीं और भी हुई है, तो फिर दबे हुए अल्फाजों में जो है गोधरा की बात भी स्वीकारी गई। यानी कुल मिलाकर के एनटीए इस पूरे मामले को इसी तरीके से जैसे अभी तक घुमाती नज़र आ रही है, संसद से सड़क तक, वैसे ही घुमाती हुई नज़र आई है। हालांकि एक बड़ा बात जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई द्वारा की गई है कि ये बात जिस बात को लेकर के लगातार छात्र सड़कों पर है, विपक्ष छात्रों पे, कि पेपर लीक तो हुआ है और पेपर लीक हुआ है, इस बात को स्वीकार कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन इस बात पर पूरा जोर दिया जा रहा है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो कितना व्यापक है, कितने लोगों तक वो पेपर पहुंचा है, ऐसे बड़े तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। और पूरे मामले में अगर मैं बात कहूँ, सीजीआई जल्दबाजी के जो है मूड में पूरी तरीके से नज़र नहीं आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि आज ही सुनवाई होगी तो आज ही कोई फैसला दे दिया जाएगा। सीजीआई ने कहा है कि हम अभी फ़िलहाल के लिए पेपर कैंसिल नहीं कर रहे हैं। सरकार का पूरा जो मैकेनिज़्म किस तरीके से इस पूरे पेपर में रहा है वो समझने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यानी कि आगे चल कर के इस पर बड़ा फैसला आ सकता है, बड़ी बातचीत हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए कई सवाल जो सीजीआई ने जो है सरकार और एनटीए से पूछा है, समझने की कोशिश की है कि कैसे जो है पेपर अलग अलग सेंटर्स में पहुंचते हैं, अलग अलग जो एग्जामिनेशन सेंटर वहां पहुंचते हैं, किस तरीके से पेपर जो है पहुंचाया जाता है, प्रिंटिंग कहां पर होती है। और बड़ा सवाल जो छात्र अब तक उठा रहे थे, जो इस बार के 67 टॉपर हुए हैं, उसको लेकर भी उठाए कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक परीक्षा में 67 टॉपर हो जाते हैं, जो 700 में से 700 नंबर पाते हैं। उसको लेकर के एनटीए ने अपना जवाब दर्ज किया कि अलग अलग, क्योंकि राज्य बहुत ज़्यादा थे, शहर बहुत ज़्यादा थे, तो अलग अलग राज्यों से टॉपर आते हैं, जिसको लेकर के यानी तमाम सवालों में फ़िलहाल घिरती हुई नज़र आ रही है एनटीए, जिसके जवाब वो इसी तरीके से घुमा फिरा करके देती हुई नज़र आई। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर के जो कार्यवाही थी फ़िलहाल के लिए रुक गई है और गुरुवार को फिर से जो है सुनवाई होगी। बुधवार तक रिपोर्ट सीबीआई से जो है सरकार जो है कोर्ट ने मांगी है। क्या कुछ कहेंगे, जो सुनवाई हुई, कई सवाल जो है सीजीआई ने उठाए, एनटीए से पूछे, सरकार से पूछे, किस तरीके से कार्यवाही को देखते हैं? सबसे पहली चीज़ जो मैंने वहाँ पर नोटिस करी, जो सीजीआई ने एक स्टेटमेंट रखी कि यदि पेपर लीक का मोड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू है, यानी व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू है, तो इसका मतलब है कि उसका पेपर वाइड स्प्रेड पर लीक हुआ है। तो एटलीस्ट एक हमको ये राहत मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करा है कि भाई पेपर तो लीक हुआ है। पर मैं यहाँ पर एनटीए को देख रहा हूँ कि आज भी वो अपने आप को इस बात को डिफेंड करने पर लगा पड़ा है कि पेपर लीक बड़े लेवल पर नहीं हुआ है। 40 ही बच्चे तो घुसे हैं, 40 बच्चे दोबारा जो है एमबीबीएस बन जाएंगे, पेपर लीक के थ्रू घुस जाएंगे, कैंची वैची छोड़ेंगे, बढ़िया से एमबीबीएस बन करके, मुन्ना भाई एमबीबीएस बन करके देश को बर्बाद करके रख देंगे। 40 ही तो बच्चे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये तो वो है कि जो पेपर लीक के थ्रू मामला आ रहा है, जो ओएमआर से सेटिंग हुई,
जो सेंटर जैसे कि जो गोधरा वाला केस था जहाँ पर कि बच्चों को ये बोला गया कि भाई आप OMR शीट को खाली छोड़ दो, जितना कर सकते हो कर लो, बाकी का हम कर देंगे। तो ऐसा स्कैम कितने सेंटर्स पर हुआ है? क्या ये NTA के ऊपर मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि वो आइडेंटिफाई कर लेगा, जब सबसे पहले दिन से लेकर के आज तक वो डेली अपनी स्टेटमेंट बदलता है। पहले कहता है पेपर लीक नहीं हुआ, फिर कहता है नहीं अभी आरोप लगा है, अभी प्रूव नहीं है, और EOU साफ साफ कह रहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में निकल करके आ गया भैया 100% पेपर लीक है, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करा। तो मैं उस एजेंसी पे कैसे ट्रस्ट कर लूं जो हर दिन अपनी बात बदलती है, हर दिन उसके डबल स्टैंडर्ड निकल के आते हैं। हमने देखा कि NTA लगातार मना कर रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर भी मना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी बात कही है कि पेपर लीक तो हुआ है। हाँ। तो क्या लगता है आधी जीत आप लोग अपनी मानेंगे इसको? अब आधी जीत तो क्या ही माने, पेपर लीक खैर वो तो सबको ही पता था पेपर लीक हुआ है। जीत तो असल में तब होगी जब या तो कोई एक आप ऐसा रास्ता कि जिसमें 620 से 720 के बीच में जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है, या तो आपके पास कोई एक रास्ता हो जो कि आपके पास नहीं है कि हर एक डिजर्विंग कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल जाए, आपके पास रास्ता नहीं है। अब एक ही रास्ता बचता है क्या, कि आप इस टेस्ट को रिकंडक्ट करवाइए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आखिरी जो है उपाय होना चाहिए पेपर रद्द, यानी वो भी चाह रहे हैं कि इससे पहले जो है किसी और मैकेनिज्म से पता लगाया जा सके कि आखिरकार कौन से लाभार्थी इस पूरे जो है पेपर लीक। और मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट अगर करता होता तो NTA अब तक क्या कर रहा था? 2 महीने के अंदर क्या उसके पास एक ऐसा मैकेनिज्म लगाने का टाइम नहीं था? ऐसा कौन से काम में बिजी है NTA कि वो अभी तक उस मैकेनिज्म को यूज करके अभी तक एलिमिनेट नहीं कर पाया? अगर वो अभी तक नहीं कर पाया, इसका मतलब कि वो असक्षम है, और इसका मतलब कि जो लास्ट पॉसिबिलिटी बनती है रीटेस्ट की वो होनी चाहिए। अभी भी जो है NTA की तरफ से इस तरीके की बातें, सॉलिसिटर जनरल ने इस तरीके की बातें की हैं कि छुटमुट घटनाएं जो है पेपर लीक की हुई हैं सिर्फ पटना, और फिर दबे अल्फाजों में बोलते हैं कि कुछ जो है गोधरा में भी हुआ है। तो क्या अभी भी आपको लग रहा है सरकार जो है छात्रों के प्रति सेंसिटिव नहीं है? नहीं, बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। सरकार तो सबसे बड़ी समस्या है। यदि सरकार ही इतनी अच्छी होती तो नरेंद्र मोदी परीक्षा पे तो चर्चा करते हैं, और इतने बड़े लेवल पर लीक हो गया, आज तक उन्होंने आकर के मीडिया पे बच्चों को सांत्वना भी नहीं दी है कि भैया सांत्वना ही दे दे कि सरकार आपके साथ कुछ अच्छा ही करेगी, सांत्वना ही दे दे। नहीं कुछ कर सकते तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन आप देख रहे हैं 3 दिन के दौरे पे गए और वहाँ पर पूरे उनकी जो है प्रोग्राम की सूची आई है, वहाँ पर भी छात्रों से जो है चर्चा करेंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं नहीं करते। 2 महीने में तो कुछ कर नहीं पाए, अब क्या करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो इसी तरीके से तमाम छात्र यहाँ पर जो है पहुँचे हुए हैं। देखिए कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ में जो सुबह से यहाँ पर जो है इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला कुछ छात्रों और अभिभावक कैसे देखते हैं आज की जो पूरे कई सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए। जो भी चीफ जस्टिस ने सवाल उठाए उनको सुन के बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो नियम भी होते होंगे हमने इतना जानते हैं, लेकिन जो NTA ने अपनी सफाई दी है कि नहीं बहुत छोटा क्राइम है, पानी में नमक मिल जाए क्या उसे आप अलग कर सकते हैं? क्या खोज सकते हैं कितना क्राइम बड़ा है? आप खोज नहीं रहे, जितना मैंने दिखाया उतना देखते हैं। और इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचने के बाद, यानी अच्छी शिक्षा पाने के बाद पहुंचे होंगे, और बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। NTA और शिक्षा मंत्री दोनों अपने बार बार बयान बदलते हैं। बयान मतलब चोर अपनी बात को बार बार छिपाने की नई बात करता है हमेशा। सच, जैसे मैं पहले से आया हूँ तब से आज तक यही कह रहा हूँ कि मुझे न्याय मिल जाए, और ऐसा हो कि बच्चों के साथ न्याय हो, जो गलत लोग निकल जाएं। गलत लोगों को निकल जो उसमें गलत लोग पहुँचे हैं, कई माध्यमों से पहुँचे हैं। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं स्कूल में भरे जा रहे हैं, कहीं NTA में भरे जा रहे हैं, बड़े बड़े सिस्टम हैं रुपए ले लेकर। तो उनको कैसे आप हटा देंगे, कैसे छांटेंगे इस भीड़ में कि इसमें कौन सा आदमी कैसा है? एक गुब्बारा आपको दिया जाए NTA को, जो ऑफिसर है, जो उसका एडवोकेट लाइन भर के खड़ा होता है, मैं उसको कहता हूँ, मैं उसे एक गुब्बारा देता हूँ, एक छोटी सुई से टच कर दूंगा, सारे दिन फुलाता रहे। गुब्बारे में अगर हवा पूरी कर दे, मैं मान लूँगा लीक नहीं है। एक गुब्बारे में छोटा सा सुराख होने से कभी गुब्बारा नहीं फूल सकता है। तो ये देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट कर रहा है NTA और सरकार। बिल्कुल, यानी कि पूरा सिस्टम फेलियर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से बोल रहे हैं कि छुटपुट जो है घटनाएं हुई हैं, क्या कहा तो आपको ड्यूटी है गुब्बारा फुलाने की, गुब्बारा फूल के आपको बांधना है, तो एक छोटा सा टच होने के बाद सुई के क्या गुब्बारा फुला के आप बांध पाएंगे? ये जो समाज में आपकी छवि खराब हुई है, शिक्षा व्यवस्था पे जो भरोसा बच्चों को उठा है, गार्जियनों का उठा है, ये कभी वापस नहीं है। आप पेपर नहीं कराएंगे, मान लिया आपने पेपर नहीं कराते, आपने कहा कि बच्चे 24 लाख हैं, कहते हैं 13 लाख पास हैं, आप सिर्फ 13 लाख पास वालों को दोबारा करा दिए। क्यों? क्राइम तो उसके अंदर है। क्राइम तो जो 56,000 सरकारी सीटें हैं उनको कैसे छीना जाए। क्या रुपए हम 200 नंबर लाने के लिए दे देंगे किसी को?
भाई हमने किसी सेटिंग की तो 200 नंबर की। जनरल पहले बोलते हैं कि सिर्फ जो है पटना में कुछ घटनाएं हुई है, फिर गोधरा में बोलते हैं, किसको बचाने की कोशिश? मैं 100% जनरल जो भी होता है मैं उससे कहता हूँ, मैं एक गुब्बारा देता हूँ, सुबह से शाम तक फुलाता रहे वो, जब फुला के बांध दे तो मैं मान लूंगा कि लीक नहीं हुआ, वो बांध दे, मान पाएगा क्या? लीक तो मतलब लीक होता है, लीक को और क्या कहेंगे? लीक को दूसरे सबसे कैसे कर देगा वो पैसे खाने के। देखिए एडवोकेट कुछ लोग ऐसे बनते हैं जो क्रिमिनल को बचाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि अन्याय के साथ अन्याय उसको न्याय दिलाते हैं। यहाँ पे लग रहा है आपको पूरे सिस्टम को बचाने की ये कोशिश हो रही है। सिस्टम को जो लोग चोर हैं, जो जिनका नाम अपने क्या लिया मैं नहीं बोल पाता हूँ, वो चोरों को बचाने के लिए बगावत कर रहे हैं। सिर्फ हमें उम्मीद सीजीआई सबसे है कि वो सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन पूरा निष्पक्षता से देख के समझ के वो फैसला देंगे और जरूर देंगे, उम्मीद हमें है। बिल्कुल, जो टॉपर हुए देश के अंदर 67 जिनको 700 में से 700 मिले, उसको लेकर भी सवाल उठाया कि आखिरकार इतने टॉपर कैसे हो गए, तो वो कह रहे कई राज्यों से आया यही राज्य तो मैं कहता हूँ सरकार से, हमारी बात चूंकि आप यूट्यूबर से बस समझिएगा कि एनटीए को टेंडर दे दे ओलंपिक का। 28 राज्य हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आबादी है, तो सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल आ जाएंगे, मैं मान जाऊंगा एनटीए सही है, एनटीए को टेंडर दे दे इसके लिए। जब एनटीए ने एमबीबीएस में यानी ये नीट में इतने टॉपर कर सकता है, तो एनटीए को टेंडर दिया जाए ओलंपिक का। वर्ल्ड की सबसे बड़ी आबादी इंडिया की है और सबसे ज़्यादा मेडल आ जाएंगे। अब क्या लगता है गुरुवार को, क्या आपको लगता है कोई राहत? जब तक सीजीआई साहब निर्णय नहीं देते फैसला, तब तक उम्मीद पे ही जी रहा हूँ और फिर भगवान के भरोसे हैं। मैं न्याय के मंदिर को भगवान को मानता हूँ उनको। न्याय के मंदिर में देखिए अभिभावक से लेकर छात्र तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सुबह से आस में बैठे थे सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मैकेनिज्म समझने की कोशिश की है कि आखिरकार कैसे पेपर लीक हो सकता है और कहाँ पर जो है सिस्टम की खामियां, उसको समझने कई सवाल उठाए, टॉपर को लेकर के सवाल उठाए और कैसे जो है सरकार इस पूरे मामले को संज्ञान में ले रही है उस पर भी सवाल उठाए। हालांकि फिर से वही कोशिश की गई कि इस मामले को जो है घुमाया जा सके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जिस तरीके से सड़क से लेकर संसद तक घुमाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सीजीआई इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर नजर आ रहा है। कई छात्रों के भविष्य की बात सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर से एक उम्मीद की जा सकती है कि शायद गुरुवार को कोई बेहतर जो है परिणाम यहाँ से जो है पेरेंट्स और छात्रों के लिए आ सकता है, क्योंकि 24 लाख छात्रों का सवाल है। लगातार इस तरीके के बोल रहे, सिर्फ एक पेपर लीक नहीं, देश में बार बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में निश्चित तौर से सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसको लेकर के कोई ठोस कदम वो अपने ओर से उठाए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।